मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज का हमारा टॉपिक है जोड़, एडिशन। इस वीडियो में बिना हासिल के, फिर हासिल के और जोड़ के इबारती प्रश्नों को हल करना समझेंगे। जो बच्चे पहली बार जोड़ करना सीख रहे हैं या जो जोड़ करने में गलती कर देते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिना हासिल के जोड़ से। जोड़ कीजिए, 2 और 5 को जोड़ना है। तो सबसे पहले 2 के लिए 2 लाइन खींच लेंगे, 1 2। फिर 5 जोड़ना है तो 5 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब इन सबको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 लाइन हो गई। तो 2 और 5 को जोड़ने पर उत्तर आए 7। 23 और 46 को जोड़ना है। जोड़ने में दाहिनी तरफ वाली संख्याओं को पहले जोड़ा जाता है। तो पहले 3 और 6 को जोड़ेंगे, यानी इकाई वाली संख्याओं को पहले जोड़ते हैं। तो 3 के लिए 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। फिर 6 को जोड़ने के लिए 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इन सबको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको जोड़ने पर 9 उत्तर है। अब इसके बाद 2 और 4 को जोड़ना है। 2 के लिए 2 लाइन, 1 2। और 4 के लिए 4 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4। अब इन सभी लाइनों को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 6। 23 और 46 को जोड़ने पर 69 आए। 7 और 0 को जोड़ना है। तो किसी भी अंक में 0 को जोड़ने पर वही संख्या होती है, 0 को जोड़ने पर कोई संख्या नहीं जुड़ती, यानी बढ़ती नहीं है संख्या। 7 और 0 7 ही होंगे। 1 और 4, तो 1 के लिए 1 लाइन और 4 के लिए 4 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4। अब इन सबको गिनेंगे तो ये हो गई 1 2 3 4 5, 5 लाइन। 17 और 40 को जोड़ने पर 57 हुए। 0 और 8 को जोड़ेंगे तब भी 8 ही आएंगे, यानी 0 जोड़ने पर कुछ नहीं जुड़ता है, 8 ही उत्तर होंगे इसके। 0 और 8 को जोड़ने पर 8। 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 को सीधा ऐसे ही लिख देंगे। 20 और 8 जोड़ने पर हो गए 28। ये संख्याएं आडी लिखी हुई है। 4 6 5 और 2 को जोड़ना है। तो 4 के लिए 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4। फिर 6 के लिए 6 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6। अब 5 के लिए 5 लाइन, 1 2 3 4 5। फिर 2, तो 2 लाइन खींचनी है, 1 2। अब इन सबको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इन संख्याओं का जोड़ हुआ 17। 4 6 5 2 का जोड़ 17। जो बच्चे पहली बार जोड़ करना सीख रहे हैं वो इस तरीके से जोड़ेंगे तो जोड़ सही हो जाएगा। बिना हासिल के जोड़ और हासिल की जोड़ में अंतर क्या है, इसको समझिए। जब 2 या अधिक संख्याओं को जोड़ने पर उनका उत्तर 1 अंक की संख्या है तो हासिल नहीं लगता है। जैसे हम 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 को जोड़ने पर आएंगे 8। 8 1 अंक की संख्या है। गिनती में 1 से लेकर 9 तक 1 अंक होता है। अगर इनमें से कोई उत्तर आता है जोड़ने पर तो उस जोड़ में हासिल नहीं लगेगा। लेकिन जोड़ने पर अगर उत्तर 2 अंकों की संख्या में आ जाता है तो दाएं वाले अंक को अगली लाइन की संख्या पर हासिल लगाते हैं। जैसे 8 और 7 को जोड़ेंगे तो चाहे लाइन खींच के जोड़िए चाहे गिनकर, इनके 8 और 7 को जोड़ने पर उत्तर आएंगे 15। तो इसमें दाएं वाला जो अंक है 1, इस 1 को यहां नहीं लिखेंगे, इस 1 को अगली लाइन की संख्या पर यहां हासिल लगाएंगे और 5 को 8 और 7 के नीचे लिखेंगे। 15 में से 5 यहां लिख दिए और 1 जो यहां की बजाय अगली लाइन पर ऊपर हासिल के रूप में लिख दिया जाता है। अब जोड़ने में पहले 1 को जोड़ेंगे, 1 और 6 7 और 7 और 4 11। अब इस संख्या में भी 2 अंक आ गए, लेकिन हासिल लगाने के लिए इधर कोई संख्या की लाइन नहीं है, इसलिए अंतिम लाइन पर
पूरी संख्या लिख दी जाती है। 3 और 8 को जोड़ना है, 3 और 8 11 होते हैं, तो 11 में इकाई वाला 1 यहाँ लिख दिए और दहाई वाला 1 यहाँ नहीं लिखकर इस लाइन पर ऊपर हासिल लगा देते हैं। 1 और 9 को जोड़ेंगे 10 और 10 और 6 16, इसमें भी 2 अंक है, लेकिन अंतिम लाइन पर पूरी संख्या लिखी जाती है क्योंकि इसमें हासिल लगाने के लिए बाकी कोई संख्या नहीं है। 7 और 3 को जोड़ेंगे, 7 और 3 10, तो 10 में इकाई का अंक 0 और दहाई का अंक 1 होता है। उस 1 को यहाँ नहीं लिखकर अगली लाइन पर हासिल लगा दिया जाता है। अब 1 और 7 और 8 को जोड़ना है, 1 और 7 8 और 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16, 16 में भी 2 अंक हो गए, तो इकाई का 6 नीचे लिख देंगे और दहाई वाला 1 यहाँ नहीं लिखकर अगली संख्या पर हासिल लगा देंगे। अब 1 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो गए 10। अब ये 10 पूरे लिखे जाएंगे क्योंकि हासिल लगाने के लिए अब आगे कोई संख्या नहीं है। 1060 इसके उत्तर हो गए। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 और 4 हो गए 12, 12 में ये जैसे 12 है तो इकाई का अंक 2 यहाँ लिख देंगे और ये दहाई वाला 1 यहाँ से अगली लाइन पर हासिल लगा देंगे। 1 और 0 तो 1 ही हुए और 1 और 6 7, इसमें एक अंक की संख्या आई है तो अब इसका कोई हासिल नहीं लगेगा। अब 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12, ये पूरे लिखेंगे क्योंकि हासिल लगाने के लिए बाकी कोई संख्या नहीं है। 1272। 7 और 6 ये हो गए 13, 13 में इकाई का अंक 3 नीचे और दहाई वाला 1 को हासिल लगा दिए अगली लाइन पर। 1 और 5 को जोड़ेंगे 6 और 6 और 4 हो गए 10, 10 में इकाई का अंक 0 को नीचे लिख दिया और दहाई वाले 1 को अगली लाइन पर हासिल लगा दिया। 1 और 9 जोड़ेंगे 10, 10 और 8 18, अब ये 18 पूरे लिखे जाएंगे क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। 1803। जोड़ घटा के प्रश्नों में अगर सभी संख्याओं में समान अंक नहीं होते हैं तब इकाई की तरफ से 1 के नीचे 1 लिखा जाता है। जैसे 3518 इस संख्या में 4 अंक है, 726 में 3 अंक है और 8 में 1 ही अंक है, तो इकाई की तरफ से 1 अंक के नीचे 1 अंक लिखेंगे। दूसरे अंक की संख्या है तो दहाई के नीचे और तीसरा अंक है तो सैकड़े के नीचे। अगर खाली रहेगी तो आगे की संख्या के स्थान खाली रहेंगे। कई बच्चे जैसे 8 को यहाँ इकाई के नीचे लिखने की बजाय इधर लिख देते हैं तो उससे प्रश्न गलत हो जाता है। इसके साथ ही जोड़ और घटा के सभी प्रश्नों को हल करने में इकाई की तरफ से संख्याओं को जोड़ना शुरू करते हैं, यानी दाहिनी तरफ से। इसमें भी दाहिनी तरफ से, इनको ऐसा नहीं कि पहले इधर से जोड़ दें तो गलत हो जाएगा। तो अब जोड़ते हैं 7, 5 और 1 को। 7 और 5 को जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, ये 13 ऐसे होते हैं। इकाई का अंक 3 इनके नीचे लिखेंगे और ये दहाई वाला 1 यहाँ से अगली लाइन में हासिल लगा दिया जाएगा। अब 1 और 4 को जोड़ेंगे, 5, 5 और 7 12 और 12 और 9 ये 21, 21 इस तरह लिखे जाएंगे। तो ये इकाई का अंक 1 इनके नीचे आएगा और ये दहाई का 2 ये अगली लाइन में ऊपर हासिल लगा दिया जाएगा। 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 में ये 1 यहाँ और इस 1 को अगली संख्या पर अगली लाइन पर हासिल लगा दिया जाएगा। यहाँ कोई संख्या नहीं है क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है, तो 1 को 2 में जोड़ेंगे 3 और 3 और 6 9, इसके उत्तर हुए 9113। इसी प्रकार पहले 8, 6 और 8 को जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 14 और 8 22, इकाई वाले 2 इसी संख्याओं के नीचे लिख दिया जाएगा और दाएं वाले 2 को यहां से अगली लाइन पर हासिल। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 3 और 2 5, यहां कोई संख्या है नहीं, 5 एक अंक की संख्या है तो कोई हासिल अगली संख्या पर नहीं जाएगा। 5 और 7 12, 12 के 2 और दाएं वाला 1 अगली संख्या पर हासिल लगेगा, तो 1 और 3
4, नीचे कोई संख्या है नहीं, 4 लिख देंगे, 4252। इस तरह लिखी हुई संख्याओं को एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या लिखकर फिर जोड़ते हैं। ये 316। दूसरी संख्या है 26। अब इसमें 2 ही अंक हैं, तो इकाई की तरफ से 6 के नीचे 6 और 1 के नीचे 2 लिखा जाएगा। तीसरी संख्या है 7, इसको इकाई के नीचे 6 और 6 के नीचे 7 लिखेंगे। ये संख्या है 495, इसमें 3 अंक हैं, तो 5 को इकाई के नीचे, 9 दहाई की संख्याओं के नीचे और 4 सैकड़े की संख्याओं के नीचे। संख्याओं को सही एक के नीचे एक लिखना जरूरी होता है, इनका स्थान बदलते ही प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। 6 और 6 को जोड़ेंगे 12, 12 और 7 19 और 19 और 5 24, ये 24 इस तरह होते हैं। इकाई का अंक 4 उत्तर में लिख दिया जाएगा और दहाई का अंक 2, इसको अगली लाइन में हाथ से लगा देंगे। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 3 और 2 5, 5 और 9 14, तो 14 में 4 इकाई का अंक उसको उत्तर में लिखेंगे और दहाई वाले 1 को अगली संख्या पर हाथ से लगा देंगे। 1 और 3 4 और 4 और 4 8, यहां कोई संख्याएं नहीं है, खाली रहेगी, तो ये 1, 3 और 4 को जोड़ा जाएगा। 844 संख्याओं को बिल्कुल एक के नीचे एक लिखना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार इन संख्याओं को 6533, 19, 305 और 776 को लिखेंगे। 6533, 6533, 19, 19 को इधर से लिखेंगे इकाई के नीचे 9 और 1। अगली संख्या 305, 5 0 3। अगली संख्या 776, 6 7 और 7, ये जोड़ का निशान होता है। 3 और 9 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 इस तरह लिखा जाता है। तो 3 को नीचे लिखेंगे, जिन संख्याओं को जोड़ रहे हैं उन्हीं के नीचे उत्तर की संख्या लिखी जाएगी और दहाई वाला 2 इसको यहाँ अगली लाइन में हाथ से लगा देंगे। 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेंगे और 7 जोड़ेंगे तो 13, 13। 3 को यहाँ लिखेंगे और 1 दहाई वाला जो है उसको अगली लाइन में हाथ से लगा दिए। 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, तो 16 में इकाई वाले 6 को यहाँ और दहाई वाले 1 को अगली संख्या पर हाथ से लगा देंगे। 1 और 6 7, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे। 7633। इबारती प्रश्न जोड़ घटा गुणा भाग सभी संख्याओं के होते हैं, तो प्रश्न की भाषा को समझकर यह तय करना होता है कि उस प्रश्न में जोड़ घटा गुणा भाग में से कौन सी संख्या करनी है। हालांकि ये वीडियो जोड़ का है, तो जोड़ के प्रश्नों में कैसी भाषा होती है ये इन प्रश्नों में हम समझेंगे और फिर जोड़ करेंगे। एक विद्यालय में 187 छात्र यानी लड़के व 195 छात्राएं लड़कियां हैं। बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। छात्र हैं 187 और छात्रा है 195, इनको जोड़ करना है। 7 और 5 को जोड़ेंगे 12, 12 में इकाई का अंक 2 यहाँ लिख देंगे और दाएं वाले 1 को 8 के ऊपर हाथ से लगा देंगे। 1 और 8 9, 9 और 9 18, 18 में 8 लिखेंगे और 1 को यहाँ की बजाय इस लाइन के ऊपर हाथ से लगा देंगे। 1 और 1 2 और 1 3, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी हैं 382। अगला प्रश्न देखिए। एक पेड़ पर 8 कबूतर, 12 तोते, 17 चिड़िया तथा 4 मोर बैठे हैं। बताइए पेड़ पर कुल कितने पक्षी बैठे हैं।
इन सब पक्षियों को जोड़ना है। कबूतर हैं 8, तोते हैं 12, पहला अंक इकाई के अंक के नीचे आएगा, दूसरा अंक बाईं तरफ। चिड़िया है 17 और मोर है 4। इस 4 को इकाई के अंक के नीचे लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ना है। 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 21 ऐसे लिखते हैं। तो इकाई का अंक लिखेंगे नीचे 1 और इस 2 को हासिल लगाएंगे अगली संख्याओं पर। 2 और 1 3 और 1 4। कुल पक्षी हैं पेड़ पर 41। एक गांव में 146 गायें, 85 भैंसें तथा 274 बकरियां हैं। बताइए गांव में कुल कितने पशु हैं। सामान्यतः जोड़ के प्रश्नों में कुल शब्द का इस्तेमाल होता है। गायें 146, भैंसें हैं 85, तो बकरियां 274। इस संख्या में 3 अंक है, इनको ऐसे लिखा जाएगा। इकाई की तरफ से एक एक अंक के नीचे एक एक अंक बिल्कुल सीध में लिखते हैं। इन तीनों को जोड़ना है। 6 और 5 11 और 4 15। 15 में इकाई का 5 यहाँ लिख दिया और यहाँ जो 1 लिखते हैं उसके बजाय ऊपर इसको हासिल लगा देंगे अगली लाइन में। 1 और 4 5, 5 और 8 13 और 13 और 7 20। 20 ऐसे लिखे जाते हैं। तो इकाई का अंक 0 को नीचे लिखा जाएगा और ये दाई वाला 2 इसको हासिल लगाएंगे अगली लाइन में। यहाँ पर 2 और 1 3 और 2 5। तो गांव में कुल पशु हैं 505। सोहन ने बाजार से 540 रुपए की एक कमीज, 670 रुपए की एक पैंट तथा 126 रुपए के 2 बनियान खरीदे। बताओ सोहन ने बाजार से कितने रुपए का सामान खरीदा। इस प्रश्न में कुल शब्द नहीं है, तब भी हमारे समझ में आ रहा है कि हमको इन तीनों के जो खर्च हुए रुपए उनको जोड़ना है। तो प्रश्न की भाषा को समझना आवश्यक होता है। एक कमीज ली इसने 540 रुपए की, एक पैंट खरीदी 670 रुपए की और 2 बनियान खरीदे 126 रुपए के। कुल सामान खरीदा, इनको जोड़ना है। इसमें अगर ऐसा हो कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए तब भी जोड़ना है। 0 0 और 6, ये 6 ही होंगे। किसी भी अंक में 0 जोड़ने पर वही अंक रहता है, उसमें कोई संख्या नहीं बढ़ती। 4 और 7 11, 11 और 2 13। 13 में 3 यहाँ लिखेंगे, दाएं के अंक 1 को यहाँ की बजाय अगली लाइन में 5 के ऊपर हासिल लगा देंगे। 1 और 5 6 और 6 12 और 1 13। अब इसमें पूरी संख्या यानी दोनों अंक लिखे जाएंगे 13, क्योंकि हासिल लगाने के लिए अब आगे कोई संख्या नहीं है। तो कुल सामान खरीदा 1336 रुपए का, या उसने कुल खर्च किए 1336 रुपए। एक परीक्षा में रोहित ने अंग्रेजी में 57 अंक प्राप्त किए, हिंदी में अंग्रेजी से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा गणित में हिंदी से 16 अंक अधिक प्राप्त किए। बताइए उसने तीनों विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए। इसमें तीनों विषयों के अलग अलग अंक लिखे हुए नहीं है। अंग्रेजी में 57 अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी के तो अपन लिख सकते हैं सीधे के सीधे 57 अंक प्राप्त की। और हिंदी में अंग्रेजी से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी के अंक 57 और अंग्रेजी से अधिक 9 अंक अधिक प्राप्त किए, तो 7 और 9 16, 16 का 6, 1 हासिल 5 पर लगा देंगे तो 1 और 5 6।
तो हिंदी के प्राप्तांक है 66। हिंदी के प्राप्तांक हो गए 66। गणित में हिंदी से 16 अंक अधिक प्राप्त किए, तो गणित के प्राप्तांक निकाल लें। हिंदी के प्राप्तांक 66 है और हिंदी से 16 अंक अधिक प्राप्त किए, तो हिंदी से 16 अंक अधिक, इनको जोड़ेंगे 6 और 6 12 के 2, ये 1 हाथ से लग जाएगा इस पर 6 पर, 1 और 6 7 और 1 8, तो गणित के प्राप्तांक है 82। अब इन तीनों विषयों के प्राप्तांकों को जोड़ेंगे तब कुल प्राप्तांक ज्ञात होंगे। 7 और 6 13 और 2 15, 15 में इकाइकांक 5 लिख दिया, एक दाई वाला 5 के ऊपर हाथ से लगा दिया, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। अब 20 पूर्ण संख्या लिखी जाएगी, तो तीनों विषयों के कुल प्राप्तांक है 205।